देखिए, हमने आपको एक खबर दिखाई थी, गुरु रविदास मंदिर में दलित समाज के लोगों ने जमीन को लेकर के प्रेस वार्ता की थी। उसके अंदर एडवोकेट नरेंद्र पीपल जी का नाम आया था और बकायदा उन लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर समाज को बदनाम किया जा रहा है। वो खबर हमने आपको दिखाई थी और उस खबर में हमने बकायदा कहा था दूसरा पक्ष भी अगर एचआर न्यूज पे अपनी बात रखना चाहे तो एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म खुला है सभी के लिए। और आपको पता है एचआर न्यूज हमेशा लोगों की आवाज उठाता है। आज नरेंद्र पीपल जी ने बकायदा प्रेस वार्ता बुलाई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम वो समाज के जो लोग हैं वो एक बार उनके चेहरे दिखाए। यहाँ पर देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, बकायदा प्रेस वार्ता यहाँ हो रही है। यहाँ भी अलग अलग जो संगठन से जुड़े लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो यहाँ बैठे हैं। बकायदा ये कागजात बकायदा दिखाए जा रहे हैं। इनकी भी एचआर न्यूज पूरी बात एक बार सुनेगा कि आखिर नरेंद्र पीपल जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मामला गंभीर था। हमने आपको दिखाया था कि समाज का किस तरीके से भाईचारा बिगड़ता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और उसमें बकायदा एक प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी। अब नरेंद्र पीपल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो भी एचआर न्यूज एक बार सुनेगा और अपने दर्शकों को दिखाएगा कि आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है। सबसे पहले दर्शकों, श्रोताओं और मातृशक्ति और मेरे समाज के आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार जी साहब। ये आज जो मैंने सभा इसलिए बुलाई है कि आजाद नगर तुर्कियावास रोड पर वार्ड नंबर 5 में घीसा की ढानी के साथ लगती हुई जाटव समाज मोहल्ला संगीकाबास के लोगों की सैकड़ों साल पुरानी जायदाद है, जिसपे चमड़ा रंगने का टेंडरिंग का काम समाज के लोग करते आ रहे थे। तो इस जमीन को हम उस जमीन के साथ में लगती हुई 143/31 हमारा मुस्तिल नंबर है, और उसके साथ लगती हुई कुम्हारान खटीकान को भी सरकार की तरफ से जमीन दी गई थी, और वो कुम्हारान और खटीकान वहां पर अपना काबिज होके अपनी दुकानात मकानात बनाकर वहां अपना कारोबार कर रहे हैं। और मेरे समाज के लोग, क्योंकि और भी कारोबार थे इनके पास, चमड़ा रंगने के साथ साथ जूतियां भी बनाते थे, तो ये अपने कारोबार को वहां पे पूरी तरह से फैला नहीं पाए और वो आपस में इधर उधर की बातों से वो थोड़ा सा हो गया था। लेकिन वो जमीन हमारे जाटव समाज संगीकाबास की है। तो वो जमीन कैसे हमारी है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये जमीन जो संगीकाबास रेवाड़ी के लोग जो क्लेम करते हैं, तो एक हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये 1892-99 का है। आप ये देखें, एक बार इसको कवर करें। ये आपको मैंने जमाबंदी दिखाई है, ये साल 1938-39 की है, जो आज भी एज इट रेवेन्यू रिकॉर्ड चलता रहा है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक खाना होता है विवरण सहित मालिक का। मालिक के खाने पे म्यूनिसिपल कमेटी रेवाड़ी बैठी हुई है। उसके बाद में आ जाता है विवरण सहित काश्तकार की जमीन किसकी, काम वहां कौन कर रहा है। तो इसमें आ जाता है मकबूजा कौम चमारान। चमारान, अगर सिर्फ चमारान की बात करेंगे तो सारे चमार। अब सवाल ये आता है कि जमीन इतनी, चमार बहुत सारे, तो कौन से? उसके लिए वर्ड जोड़ा गया मकबूजा। मकबूजा इसलिए जोड़ा गया कि मकबूजा कुछ चुनिंदा या स्पेसिफिक चमारान। कौन? इसके साइड में आप देखेंगे गैर मुमकिन कारखाना हो गया कवर। ये गैर मुमकिन कारखाना, वे चुनिंदा चमारान जो इस गैर मुमकिन कारखाना के अंदर चमड़ा रंगने का काम करते थे, तो उनकी ये काश्तकारी थी। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो सिर्फ मकबूजा चमारान और गैर मुमकिन कारखाना लिखा हुआ है, तो अब ये लोग कौन है? ये कौन लोग हैं जो वो कारखाना चलाते हैं, वहां चमड़ा रंगने का काम करते हैं? तो इसके साथ ही, क्योंकि मालिक में नगर परिषद कमेटी बैठी हुई है, तो उसके बाद में अब आप ये देखें, इसको कवर कर लें, ये कवर हो गया। अब ये हाउस टैक्स असेसमेंट है। नगर परिषद एक बड़ा विस्तृत इलाका होता है। अब नगर परिषद ये जानने के लिए कि किस जमीन पर कौन बैठा हुआ है, एक नंबर देती है, एक हाउस टैक्स नंबर देती है नगर परिषद। तो हमको वे जो मैंने बताया मकबूजा चमारान गैर मुमकिन कारखाना में कौन लोग बैठे थे, ये लोग बैठे थे 7671 से लेके 7680, ये नंबर है हाउस टैक्स नंबर। इसमें देखो प्रॉपर्टी की पहचान है सहज कमाल, जिसको कहते हैं सज्जे माल, साजे का खाता, साजे का खाता सज्जे माल, ये उसकी डेजिग्नेशन है जमीन की। उसके बाद में उसका नंबर
और नंबर के साथ में नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर। देखो कमेटी कहती है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर, ये मानसिंह। इस तरह से 7,671 से लेके 7,680 तक 10 परिवारों को हाउस टैक्स के नंबर देके मालिक के खाने में बैठा लिया और ये रिकॉर्ड लगातार आज तक भी चलता आया। तो एक बात क्लियर हुई, मकबूजा चमारान कौन, जो गैर मुमकिन कारखाना में काम करते थे, जाटव चमार समाज मोहल्ला संगी का वास के लोग जो उस कारखाने में और चमड़ा रंगने का काम करते थे। अब चमड़ा रंगने का काम करते थे, इसका क्या सबूत, इसको एक बार कवर करें आप। ये कवर हो गया। वे मकबूजा चमारान जो गैर मुमकिन कारखाना में काम करते थे, उन लोगों की ये सोसाइटी थी द रेवाड़ी टेंडरिंग प्रोडक्शन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री लिमिटेड। इंडस्ट्री मतलब कारखाना। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, द रेवाड़ी टेंडरिंग प्रोडक्शन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री रेवाड़ी। ये एक टेंडरिंग वर्क, चमड़ा रंगने का काम एक कारखाना के तौर पे करते थे। ये जाटो समाज के लोग थे जिनको नगर परिषद ने नंबर दिए और वो लोग उस नंबर को लेके वहां बैठ के लगातार काम करते रहे। उसके बाद में एक और सबूत दिखाता हूं आपको। ये लोग जो टेंडरिंग वर्क करते थे, उनके पास वो अपनी उस कारखाने की ऑडिट कराते थे। ये 7 जनवरी 1983 का डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ये लगातार उनकी चिट्ठियां, पत्राचार जो वो टेंडरिंग वर्क का करते आ रहे थे, ये उनकी ऑडिट भी होती थी उस कारखाने की और वो सज्जे माल के रूप में जाटव समाज का पूरा सज्जा माल था। ये वही जगह है जो आजाद चौक के ऊपर जहाँ अम्बेडकर भवन बन रहा, रमाबाई जिसको लेकर के विवाद है। ये वो जमीन है। वो सिर्फ एक चीज को पकड़ते, चमारान, लेकिन हम कहते हैं कि मकबूजा चमारान गैर मुमकिन कारखाना। कौन मकबूजा? जो स्पेसिफिक कारखाना में काम करते थे। तो देखिए ये पूरा मामला अब आपको समझा देते हैं। हमने आपको खबर दिखाई थी कि आजाद चौक पर आगे जाकर के वहाँ जो अम्बेडकर भवन जो बनाने की बात हो रही थी, जिस जमीन को लेकर के विवाद हो रहा था, और पहले आपको बताएं HR न्यूज ने दिखाई थी खबर, जब वहाँ रेवाड़ी विधायक जो है रणधीर सिंह कापड़ीवास वहाँ पहुंचे थे, तब भी नगर परिषद वहाँ कुछ कार्रवाई करना चाहती थी। उसको लेकर के उन लोगों का कहना था यहाँ अम्बेडकर भवन बन रहा है बड़ा ही विशाल और उसमें विघन डाला जा रहा है। उसको लेकर के नरेंद्र पीपल जी ने अपनी तमाम कागजात पेश करके अपनी बात रखी और जो HR न्यूज ने आपको बड़ी विस्तार से दिखाया। अब इनसे कुछ और जान लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग लगातार इस जमीन को लेकर के विरोध कर रहे हैं, तरह तरह से जो है कभी सांसद को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं एक थोड़ी सी बात अभी और क्लियर कर दूं। ये आरोप 2007 में भी लगे थे। 2007 में आरोप लगे कि नरेंद्र पीपल नाम का अधिवक्ता और इस जमीन को कोई गुड़गांवा के प्रॉपर्टी डीलर से करोड़ों रुपए में बेचना चाह रहा है। जी, 5 करोड़ रुपए में। 5 करोड़ में, कितने करोड़ में बेचना चाह रहा है। ये आरोप 2007 में भी नरेंद्र पीपल के ऊपर लगे थे। इसको कवर करें आप, इसको कवर करेंगे ना आप। इसमें इन्हीं लोगों ने, जो गुरु रविदास की बात करते हैं, मंदिर ट्रस्ट की बात करें, इन लोगों ने SP साहब रेवाड़ी को 21/5/2007 को शिकायत की थी कि ये जो जमीन है ये जाटव समाज की जमीन है, जो कुम्हारान खटीकान के साथ लगती हुई जमीन है। इस जमीन को कुछ लोग गुड़गांवा प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर करोड़ों रुपए में बेचने चाह रहे हैं। भाई साहब, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। अगर मैं करोड़ों रुपए की जायदाद बेच रहा होता तो सबसे पहले तो इसमें मुलजिम मैं होना था। मेरा, मेरे बाप का, मेरे पूरे परिवार का, मेरे पूरे खानदान का नाम नहीं है इसके अंदर, तो मैं कहां से जमीन को बेच रहा था। SP साहब ने जांच करी, बात खत्म होगी। तो वो आरोप निराधार थे। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। एक गुरु रविदास को लेकर के भी बोला जी आप कोर्ट में गए थे। मैं बताता हूँ। उसमें भी वो कह रहे हैं हम केस जीते हुए। दूसरा एक शमशान घाट में 85 लाख रुपए आप लोगों ने लगाया, उस पर उन्होंने, मैं वो बताऊंगा। तो ये 2007 के बाद में ये कब्जा मैं नहीं कर रहा था, कब्जा यही लोग कर रहे थे। ये सरकार में बैठे थे, इनकी सरकार थी। इन लोगों से इस अपने समाज की जमीन को बचाने के लिए मैं कोर्ट में गया था। डूंगर दास के साथ में 38 परिवार और भी थे। ये कहते हैं ना डूंगर दास के नाम से अधिवक्ता ने अकेले ने केस डाल के हार गया, जीत कर। मैं बताता हूँ आपको, अकेला डूंगर दास नहीं था, उसके साथ 38 परिवार के लोग, 39 परिवारों ने, 39 लोगों ने केस डाला था और केस नगर परिषद के खिलाफ डाला था। ये जो शिकायत करते हैं, ये बकवास जो करते हैं लोग, इनका तो इस केस में कोई लेना देना ही नहीं है। ये ना पार्टी इस केस के अंदर, जो केस में पार्टी नहीं है वो क्या हराएगा, क्या जिताएगा। और वो केस हमने सिविल कोर्ट में डाला और हम वहाँ कोर्ट में गए परमानेंट इंजेक्शन के लिए कि आप हमको परमानेंट इंजेक्शन दे दो। कुछ राजनीतिक लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं।
राजनीतिक लोगों के कब्जे से बचाने के लिए मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में केस अलग होता है और स्टे एप्लीकेशन उसमें अलग से लगती है। मेन केस हो गया डूंगरदास वगैरह वर्सेस नगर परिषद रेवाड़ी, और उसके साथ में एक स्टे एप्लीकेशन लगाते हैं। जो सिविल कोर्ट बोली कि वे ठीक है, स्टे तो हम आपको दे दें, आप ये बताओ कि इस जमीन में घुसे कैसे, आपका लाइसेंस कहाँ है। तो वो हमारी स्टे एप्लीकेशन खारिज होगी। हम सेशन में गए, सेशन तब तक हमने हाउस टैक्स अरेंज कर लिया, सेशन को दिखाया कि हम हाउस टैक्स भर रहे हैं। हाउस सेशन कोर्ट ने हमको स्टे दिया, हमारा स्टे हुआ और स्टे काफी टाइम तक चला। और फिर उसके बाद वहां भी एक राजनीतिक फर्क आया और मेरी गैरहाजिरी में, पार्टी की गैरहाजिरी में हमारे अधिवक्ता ने बहस कर दी और वो स्टे हमारा वहां भी डिक्लाइन हो गया। फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की बड़ी सियानी बात थी, अच्छी बात थी। मैं जज होता तो मैं भी यही सवाल करता, भाई ठीक है, कमेटी बैठी है मालिक के खाने में, आप बैठे हो काश्तकारी के खाने में, लेकिन कोर्ट तो ये जानना चाहेगी कि आपको स्टे हम कमेटी के खिलाफ दे दें तो आप ये बताओ इस जमीन में घुसे कैसे, आपका लाइसेंस का है। वहां भी वही बात रही, सियानी बात थी, कानून की बात थी, कानून में ये बात अच्छी है, इसलिए कानून पे लोग विश्वास करते हैं। अब मैंने समय लिया और मैं जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में गया तो आखिरी रेवेन्यू रिकॉर्ड गुड़गांव में मुझको मिला 1892 का। 1892 के रिकॉर्ड में भी कमेटी मालिक बैठी है और काश्तकार हम बैठे हैं। 1892 में भी जब बैठे, मैं वापस कोर्ट गया कि साहब मैंने तो सारा रिकॉर्ड देख लिया, 1892 में भी वही पोजीशन है जो आज 2007 में पोजीशन है। तो भाई ठीक है, वो मालिक बैठी है, तुम काश्तकार बैठे हो, हाउस टैक्स तुम दे रहे हो। जब हाउस टैक्स कमेटी तुमसे ले रही है तो कमेटी तुमको बेदखल नहीं करेगी, लेकिन हम आपको स्टे नहीं देंगे। हमारी स्टे एप्लीकेशन खारिज हो गई। लेकिन जो मेन सूट हमारा दीवानी मुकदमा था वो मैडम संप्रीत की कोर्ट में रेवाड़ी चल रहा था। उसमें फिर हमने एक चौथी पार्टी और बनाई थी, सरकार से डीसी, कमेटी से ईओ प्रधान, और चौथी पार्टी बनाई जनरल पब्लिक। अगर हमारे मन में फर्क होता तो हम जनरल पब्लिक को पार्टी नहीं बनाते। हमारी चौथी पार्टी थी जनरल पब्लिक। इसके लिए एक पब्लिकेशन कराना है, जो भी दुनिया में है जनरल पब्लिक में आए, वो बताया जमीन मेरी है किसकी है। ये हो गया, लेकिन एक वो 85 लाख वाला जो आप शमशान घाट को लेकर भी सवाल उठे वहाँ पर, वो बताता हूँ। हम नगर परिषद के प्रधान रहे 2017 में। 2017 में हम बनते ही, क्योंकि क्या होता था, जैसे हमने देखा पीछे कि हमारा जो एससी समाज का जो बजट आता था वो एससी समाज की कॉलोनियों में लगता नहीं था, और वो पेंडिंग करके और समय बीतने के बाद में उसको ट्रांसफर करके दूसरे हेड में ले जाके खर्च कर देते थे। मुझे इस बात की नॉलेज थी। जब मेरी धर्मपत्नी विनीता पीपल जब चेयरमैन बनी तो हमने वो फाइल एससी कोटे वाली निकाली। भाई एससी कोटा बताओ कितना बच रहा है, 1 करोड़ 5 लाख रुपए उस समय एससी हमारा कंपोनेंट का बचा हुआ था। हमने सुनील जेई, एमई अजय सिक्का, इनके साथ मिलके प्रस्ताव पास कराए कमेटी से, और उनका एस्टीमेट बना के हमने 4 काम नगर परिषद की तरफ से शमशान भूमि तुर्कियावास में काम अलॉट किए। जिस काम को बताता हूं मैं, 24.5 लाख रुपए में एक टीन शेड और भरत, क्योंकि वहां पे बड़ा गड्ढा हुआ करता था और सारा गंद वहां जाता था, जानवर आके बड़ी गंदगी करते थे। हमने सड़क लेवल पे आने के लिए उसकी भरत और टीन शेड लगाने के लिए 24.5 लाख रुपए खर्च करे। भरत करके कच्चा भी करवाया। फिर उसके बाद में 24.5 लाख रुपए में उस पर टाइल बिछानी थी। 24.5 लाख रुपए का एस्टीमेट है, पूरे उसमें शमशान में टाइल बिछा के वो काम करना था। उसके बाद तीसरा काम 4 दीवारी से कवर करना था, ताकि उसमें बाहर की गंदगी ना आए और जानवर वहां उसको गंदा ना करे। तीसरा काम हो गया। चौथा, वहां पे एक शौचालय बनाना था, और मेन गेट से एंट्री करते ही राइट हैंड पे एक संगमरमर का चबूतरा बनाना था। ये लगभग फिगर आगे पीछे हो सकती है, ये लगभग 80-85 लाख रुपए के वर्क थे, जो हमने अपने टाइम में मंजूर करके और एस्टीमेट बना के टेंडर प्रोसेस में डाल दिए थे। जुलाई 2018 में हमने धर्मपाल को वर्क ऑर्डर दिया, हमने सुनील राव रानी की ड्योटी वाले की तरफ से हरिराम को वर्क ऑर्डर दिया, हमने गोविंद बाबा मटेरियल वाले को, ये ना वो काम हुआ या नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात क्लियर हो जाएगी सबको। तो वो हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, लेकिन हमारे टाइम में किसी को वो बात हजम नहीं हुई और वो काम हमारे टाइम में नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद में जब समय बीता, हमारा टाइम खत्म हो गया, मैंने प्रशासन जो अपने एसडीएम जो प्रशासक थे उसको मैंने एक दरखास्त लगाई कि भाई हमने जाटव समाज की तरफ से उस नगर परिषद की तरफ से वहां पे 80-85 लाख रुपए के टेंडर लगाए थे, लेकिन वो अभी तक काम नहीं हुआ, हमारा ईओ काम नहीं होने दे रहा है।
उस शिकायत पे प्रशासक ने कॉग्निजेंस लिया और यहाँ हुकम सिंह प्यारेलाल जी खड़े हुए, उनको साथ लेके मैं गया। ठेकेदार ने मेरे टाइम में, हमारा समय बीतने के बाद में 24.5 लाख रुपए का काम तो गोविंद ठेकेदार ने किया और सुनील राव ने 4 दीवारी और टॉयलेट का काम किया। उसके बाद संगमरमर का चबूतरा आज तक नहीं बनाए और टाइल बिछाने का ठेका धर्मपाल के पास था। धर्मपाल की अचानक मृत्यु होने की वजह से वो टेंडर कैंसिल हो गया था। विनीता पीपल के कार्यकाल में वो वर्क ना हो पाया और उसका पैसा नगर परिषद की तरफ से विनीता पीपल ने पे नहीं करा। लेकिन हमारा काम था पैसा देने का, ग्रांट मंजूर करने का। ग्रांट हमने मंजूर करी, पैसा हमने मंजूर किया, काम उसके बाद कुछ हो गए, कुछ बाकी है, हो जाएंगे। इसकी जांच तो अब मेरी नॉलेज में आया है, इसकी जांच तो अब मैं कराऊंगा कि वो हमारी दी हुई ग्रांट को कौन खा गया। तो देखिए, तमाम सवालों के जवाब दिए और ये उनकी मैडम है विनीता पीपल जी, जो चेयरमैन रही है और इसीलिए ये मामला गंभीर भी हुआ क्योंकि चेयरमैन से जुड़ा था। स्वयं चेयरमैन रही है नगर परिषद की और उसी को लेकर के बड़े सवाल भी उठे थे कि जो इनके विनीता पीपल जी के जो हस्बैंड हैं नरेंद्र पीपल जी, जो लगातार इस तरीके से यानी कि कार्रवाई कर रहे हैं और आज इन्होंने अपनी बात को बड़े विस्तार से तमाम कागजों के साथ रख दिया। HR न्यूज का मकसद किसी की छवि को खराब करना नहीं है, जैसा दिया जाता है वैसा यहाँ पर परोस दिया जाता है। तमाम चीजें हमने आपको दिखाई है। हालांकि एक बात हम जरूर कहेंगे, समाज का काम है बैठ करके भाईचारे से बात होनी चाहिए। इन झगड़ों के अंदर जिस तरीके से जो ग्रांटें आती है या जो और नेताओं से पैसे लाए जाते हैं अपने विकास कार्यों के लिए, उनमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसे झगड़ों के अंदर वो ग्रांट नहीं दे पाते हैं। तमाम समाज को एक होकर के रहना चाहिए, मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए ताकि विकास कार्य हो सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी। एक बार